वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 इसने भारत में माहौल को काफी गर्म कर दिया है। एक तरफ ओवैसी साहब के समर्थक वक्फ बिल के विरोध में क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व संगठन के लोग भी एक क्यूआर कोड को लगाकर उसके सपोर्ट में ईमेल भेज रहे हैं। कौन से क्यूआर कोड में कितने ईमेल अब तक भेजे जा चुके हैं, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे। और साथ ही जाकिर नायक ने भी एक अलग से मोर्चा खोल दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। और अगर यह बिल पास होता है तो मुसलमानों को क्या फर्क पड़ेगा, अगर यह बिल पास नहीं होता है तो क्या हिंदुओं की 1500 साल पुरानी मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सीखेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 8 अगस्त 2024 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया, जिसे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा हमला माना गया। लेकिन इस बिल का तमाचा खुद मोदी सरकार के मुंह पर लगा, क्योंकि एनडीए के घटक दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और नीतीश बाबू की नायडू जी की पार्टी टीडीपी ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। उन्होंने इस बिल का समर्थन देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से यह बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाई और इस बिल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 18 से 20 सितंबर है। यानी 18 से 20 सितंबर तक ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी यह फैसला करेगी कि इस बिल को लागू करना चाहिए या फिर नहीं लागू करना चाहिए। जिसे देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। उन्होंने कहा है कि जैसा कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड पर अतिक्रमण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बिल लाई है, जिसके विरोध में मुस्लिम संगठन, मुस्लिम और भारत के उन लोगों को जो इंसाफ के साथ है, उनको इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा विरोध दर्ज करवाना है। जिसको देखते हुए असदुद्दीन साहब ने काफी एक्टिविटी दिखाई। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को समझाया कि आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्द से जल्द अपना विरोध दर्ज कीजिए। जिसके बाद जाकिर नायक भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। डॉक्टर जाकिर नायक अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से बताने लगे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है असल में मुसलमानों का भविष्य को अंधकार में धकेलने की चीज है। जाकिर नायक साहब ने एक हदीस का भी जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोग बुराई होता हुआ देखे और उसको ना रोके तो फिर अल्लाह ताला जल्द ही उन पर अजाब नाजिल कर देता है। जिसके बाद उन्होंने समझाया कि भारत के मुस्लिम समुदाय को इस बिल के विरोध में ज्यादा से ज्यादा ईमेल भेजने की जरूरत है। उन्होंने भी उसी क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जिस क्यूआर कोड को पेश किया गया था। इसके अलावा मुझे हैरत की बात यह है कि ये इमरान प्रतापगढ़ी यहां क्या कर रहा है। इस बंदे का इस बिल से और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरा करता है, लोगों को खुश करके पैसे कमाता है, लोगों को कान को खुश करता है। इसे वक्फ प्रॉपर्टी या फिर मुसलमानों से या मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं है। सबूत यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मस्जिद को तोड़ने की बात कर रही है, मुसलमानों को विदेशी घोषित कर रही है। ये नालायक इंसान हिमाचल प्रदेश में जाने को तैयार नहीं है, वहां की मस्जिद के बारे में एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। तो ओवैसी साहब को क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है, मैं समझ रहा हूं। ओवैसी साहब एक अभियान चलाए हुए हैं ताकि वक्फ की जमीन बच जाए, लेकिन मुझे इसको गाली देने का मन करता है। लेकिन मैं कहता हूं जो मुसलमान वो छुचुंदर लोग इसका फोटो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बेकार है, निठल्ला है। बहुत खबर यह भी आई है कि अपडेट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो लोग मेल कर चुके हैं उनका मेल वापस आ जा रहा है। यानी मेल सही तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी तक नहीं पहुंच पा रहा है। आंकड़े के अनुसार 13 सितंबर 2024 तक 3,40,78,295 लोगों ने इस बिल के विरोध में अब तक वोटिंग किया है, जबकि एक तरफ पूरे भारत में AIMM सक्रिय है, लोगों को पकड़ पकड़ कर समझा रही है और उनको द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करवाकर वो विरोध भेज रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग भी अपना क्यूआर कोड चला रहे हैं, जो कि इस वीडियो का उद्देश्य है। वो भी अपना क्यूआर कोड चला रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू समाज को इस क्यूआर कोड के माध्यम से इस बिल को समर्थन करने की जरूरत है। और अब यकीन नहीं मानोगे, इस पर साधु संत भी उतर चुके हैं। वे भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर हम सब नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो जितने हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज इसको स्कैन करके मोदी जी का समर्थन कीजिए। तो सवाल यह है कि मुस्लिम जो क्यूआर कोड को यूज कर रहे हैं उसमें मोटा मोटी यही लिखा है
कि वक्फ संपत्ति मुसलमानों की, इससे गैर मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं, उस वक्फ प्रॉपर्टी को मुसलमान ही संभालेगा। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जिस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस क्यूआर कोड को जब मैंने स्कैन किया तो उसमें ईमेल में यह लिखा हुआ मुझे मिला कि एक एमपी है बीजेपी का, श्री जगदम्बिका पाल, वो कहता है कि तमिलनाडु के अंदर एक पूरा हिंदू विलेज जो कि तिरुचेंदुराई में मौजूद है, उस पर वक्फ ने कब्जा ठोक दिया है, दावा ठोक दिया है। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो तमिलनाडु के 1500 साल पुरानी मंदिर पर और तमिलनाडु के अंदर तिरुचेंदुराई में स्थित एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगी। लिहाजा हम हिंदू चाहते हैं कि इस बिल को पास कर दिया जाए। अब लोग, मैं खुद एक मुसलमान होने के हैसियत से परेशान हो गया कि वाकई में मुसलमान क्या जमीन कब्जा कर सकता है? क्योंकि हमारे इस्लाम में साफ तौर पर बताया गया कि अपने पड़ोसी की 1 इंच जमीन भी अगर कोई कब्जा करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। तो मुसलमान 1500 साल पुरानी मंदिर कैसे कब्जा कर सकता है? तो जब मैंने इसकी पड़ताल की तो मुझे कई ऐसे आर्टिकल मिले जिसमें यह बताया गया कि वाकई में तमिलनाडु के अंदर जो एक शहर है उसमें मौजूद 1500 साल पुरानी मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। लेकिन इसकी असलियत सुनने से पहले यह भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो है, तमिलनाडु की जो वक्फ बोर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के अंदर हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो वक्फ बोर्ड की है, जिस पर नाजायज कब्जा बैठा हुआ है। तो जब मैंने इसकी पड़ताल शुरू की, कई आर्टिकल को मैंने पढ़ा, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की कि वाकई में क्या वक्फ बोर्ड के लोग बदमाशीपना कर रहे हैं, गैर इस्लामिक, क्योंकि जमीन लूटना गैर इस्लामिक काम है, मुसलमानों का काम नहीं है। तो मुझे पता चला कि वाकई में तमिलनाडु के अंदर वक्फ बोर्ड ने यह क्लेम किया है कि थिरुचेंदुराई जो गांव है और उसमें जो मंदिर है उन पर उसका कब्जा है। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब भारत के हर मुसलमान को पता होना चाहिए। रिपोर्ट यह बताती है कि तमिलनाडु सरकार के पंजीकरण विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जल निकाय वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और मंदिर की संपत्तियों पर अतिक्रमण है। तमिलनाडु के अंदर काफी ज्यादा तादाद में अतिक्रमण है। विभाग का दावा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि जाली दस्तावेजों के जरिए इन जमीनों पर उज्जात लोगों का कब्जा है और कई लोग कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं। यानी यह बात सही है, तमिलनाडु के जिस गांव की चर्चा हो रही है जिसमें 1500 साल पुरानी मंदिर है, वहां कई लोग गलत तरीके से अवैध कागज बनाकर उस पर कब्जा किए। वहां पर वक्फ की भी जमीन है, मंदिर की भी जमीन है और जल विभाग की भी जमीन है। अब इस रिपोर्ट को सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा है। 2016 की बात है। अदालत ने सरकार की आलोचना की कि अब तक वक्फ की जमीन है तो उसे खाली क्यों नहीं कराई गई और उसे संपत्ति वापस पाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। उसके आधार पर 2016 में तमिलनाडु की सरकार ने संपत्ति वापस पाने के लिए कदम उठाए। इस कदम के बाद वक्फ बोर्ड ने पूरे तमिलनाडु में अपनी संपत्ति वापस पा ली। बोर्ड ने पाया कि उसकी संपत्ति क्या है और विभाग को उसकी सूचना दी। उन्होंने पंजीकरण विभाग से कुछ संपत्तियों के संबंध में विलेखों के पंजीकरण की किसी भी व्यवस्था को रोकने के लिए भी कहा है। उसी आधार पर ये जो गांव है जिसका नाम है तिरुचेंदुराई और कडियाकुरिची सहित पूरे गांव की पहचान वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में की गई है। यानी रियलिटी में तमिलनाडु में स्थित तिरुचेंदुराई जो गांव की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, जिस पर जबरन कब्जा करके लोग बैठे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग उनको खाली नहीं करवा रहे हैं। उस जमीन पर मौजूद हिंदू गांव को वो खाली नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उसको बेचने से रुक रहे हैं कि आप जो यूज कर रहे हैं कीजिए, पर उसको बेचिए मत। और अब यह मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से यह मामला फाइनल हो जाएगा। और जहां तक 1500 साल मंदिर का बात है, तो भैया आपके हिसाब से यह 1500 साल पुरानी मंदिर है, यह 1000 साल की भी हो सकती है, 800 साल की भी हो सकती है। तो ये टेक्निकल चीज है, कोर्ट की चीज है, कोर्ट इस पर फैसला करे। क्योंकि अगर ये मंदिर हिंदुओं की तो मुसलमान क्या करेगा, चलेगा। हम थोड़ी दंगाई है जो एक मस्जिद का मंदिर बनाते जैसा अयोध्या में आप लोगों ने किया। हम लोग ऐसे नहीं है और कभी सपोर्ट भी नहीं करते, जुल्म का साथ कभी नहीं देते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, रेलवे स्टेशन के बीचों बीच में एक मजार बना हुआ है। यकीनन भारत को मुसलमान इसका समर्थन नहीं करेगा। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ की सम्मति नहीं है, कोई मुसलमान जबरदस्ती मजार बनाकर इसको कब्जा कर रहा है, तोड़ दो। मुसलमान अतिक्रमण के साथ नहीं है, बल्कि मुसलमान अन्याय के खिलाफ है और न्याय के साथ है। यह बात भारत के हिंदू भाइयों को समझनी चाहिए। और साथ ही मुकेश अंबानी जी का जो इंटीलिया है, जो दुनिया की सबसे अमीर रेसिडेंशियल
घर है जिस पर जाकिर नायक ने भी टिप्पणी की है, वह असल में वक्फ की जमीन में है। ये एक यतीम खाना था, एक अनाथालय था, जिसको जबरदस्ती घोटाला करके खरीदा गया और मुकेश अंबानी ने 2005 में ही पूरा कांड उनके लोगों ने करके ये जो बिल्डिंग बनाई है। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो मुकेश अंबानी को अपना घर खोना पड़ेगा या फिर उनको मुआवजा देना पड़ेगा, यानी मुकेश अंबानी तो नहीं बचने वाला है। अब एक तरफ मुसलमानों ने क्यूआर कोड स्कैन करके 3,40,78,295 अब तक, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बढ़ चुका होगा, लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी अब तक 1,04,99,363 वोट कर दिया है इस बिल के समर्थन में। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाया जा रहा है। वक्फ मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की दान की हुई जमीन है। मुसलमानों का विरोध करना समझ में आता है, हिंदू भाइयों की जमीन से कोई लेने देने नहीं है। अगर भारत के 100 करोड़ लोग भी इस पर यह ईमेल कर दे कि हम चाहते हैं कि वक्फ इंप्लीमेंट हो, तो भी उनकी बात का कोई मायने नहीं, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी। क्योंकि अगर एक मुसलमान ने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और आप 100 करोड़ होकर कहते हो कि हम उस प्रॉपर्टी को चाहते हैं कि डिस्प्यूट कर दिया जाए या उसे बेदखल कर दिया जाए, तो आपकी बात नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप बेशर्मी के राह में चल रहे हैं, जुल्म के राह में चल रहे हैं। खैर, अब सवाल यह कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या होगा। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो जाता है तो जो मुसलमान फ्री का कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफना रहा है, अपने बाप माँ भाई बहन मरे हुए लोगों को दफना रहा है, फिर वो कब्रिस्तान उसके हाथों से चले जाएगा, फिर उस पर किसी न किसी का कब्जा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी चलेगा, जैसे डिस्प्यूट होगा मामला कोर्ट कचहरी में चलेगा, यही बिल में लिखा है। और ये सरकार उसका नियंत्रण में ले लेगी, और जब सरकार उसे नियंत्रण में लेगी तो सरकार फिर उसमें दफनाने नहीं देगी। तो आप जब फ्री का जो आप लोग दफना रहे ना जाकर, वो आप दफना नहीं सकेंगे, फिर आपको 50,000 रुपए देना पड़ेंगे, जमीन को रेंट में लेना पड़ेगा और 5-5 साल तक वहां दफनाना पड़ेगा जब तक हड्डी गल नहीं जाता। तो मरने में भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जो भारत में 6 लाख से ज्यादा मस्जिद है उस पर बहुत बड़ी आफत टूट पड़ेगी। जो भारत में 38,000 मदरसे हैं उस पर बहुत बड़ा गहरा संकट छा जाएगा। तो जिसने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके नहीं किया है वो इस वीडियो को देख ले कि बड़े ही आराम से आपको सिर्फ गूगल में जाना है, स्कैनर में जाना है, क्यूआर कोड में क्लिक करना है, फिर जो लिंक आएगा उसे क्लिक करना है और फिर मेल ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल जाएगा। फिर आप उसको क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, आप यकीन मानो आपके आने वाली जो पुश्ते हैं उनको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुसलमानों द्वारा दान की गई जमीन पर ही लोगों को दफनाते। पर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, बीजेपी ये सब कुछ कर क्यों रही है। पहला रीजन, बीजेपी चाहती है कि जो हिंदू समाज 2014 से पहले जॉब जॉब रोजगार रोजगार करप्शन करता था, वो अब वकफ करने लग जाए। समझ रहे ना, ये एक रीजन है मुद्दा भटकाने का। दूसरा रीजन है कि चूंकि 25 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों ने अपने नेता ओवैसी साहब को नहीं माना, इमाम को अपनी पार्टी नहीं मानी, मुसलमानों की कोई आवाज नहीं है, इसीलिए मुसलमानों को यतीम और कमजोर समझ के मोदी जी ऐसे बिल ला रहे हैं। जिस दिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान इमाम को अपना लेंगे, ओवैसी साहब को अपने नेता मान लेंगे, उस दिन मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसा बिल लाकर पेश करके देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा करें। तो जो व्यक्ति मेरी बातों से सहमति रखता हो, अब भी 2 दिन बाकी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लाखों लोगों तक पहुंच जाए और लोग जल्द से जल्द क्यूआर कोड का स्कैन करके ओवैसी साहब का महत्व को समझ जाए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। क्या आपकी नजर में वक्फ बिल सही है या गलत है। जो गैर मुस्लिम होगा वो सही बोलेगा, जो मुस्लिम होगा वो गलत बोलेगा। लेकिन मैं उन गैर मुस्लिमों का इंतजार कर रहा हूं जो कहे कि नहीं, यह मुसलमानों का आस्था का विषय है, मुसलमानों की जमीन है, इस पर सरकार का किसी भी तरीके से मुदाखलत सही नहीं है। हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।